नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ बिज़नेस में। आप देख रहे हैं खास शो आईपीओ वॉच। खास शो इस मायने में कि हम बात करते हैं यहाँ पे आने वाले आईपीओज़ की और चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उस आईपीओज़ में क्या खास बात है, उस कंपनी में क्या खास बात है, उसकी डिटेल्स उसके मैनेजमेंट से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बाद में एक्सपर्ट से भी राय लेते हैं। लेकिन फिलहाल आज चल रहे हैं सीधा आईपीओ जिस कंपनी का आ रहा है, वो है नेटवेब। नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं और नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ का मैनेजमेंट उसके लीडर हमारे साथ में हैं, संजय लोढ़ा जी हमारे साथ में हैं। सीधा चल रहे हैं संजय जी के पास में। संजय सर, स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। जी, और संजय जी बहुत-बहुत बधाई। बढ़िया आईपीओ आप लेकर के आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बढ़िया सक्सेसफुल भी रहेगा और इसी उसी दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा-सा डिटेल्स वो सारी चीज़ें समझ पाएँ और जनता तक, पब्लिक तक, निवेशकों तक खासकर पहुँचा पाएँ कि क्या चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें तो जो ऑलरेडी पता है वो आपकी यूएसपी है। कंपनी ज़बरदस्त तरीके से टेक्नोलॉजी के अंदर में है और बहुत डीप टेक्नोलॉजीज़ में है, एआई तक और वो वाली चीज़ें जिसको कि अभी हम जार्गन्स अभी हम केवल सुन-सुन करके और खुश तो हैं और मोदी जी भी उस पे बहुत एक्साइटेड हैं और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। तो अमेरिका में भी अमेरिका इंडिया को भी जो है वो एआई कह रहे हैं और उस दिशा में आप ऑलरेडी बहुत समय से काम कर रहे हैं और जहाँ तक मुझे ध्यान है सर 1999 से हमने ये कंपनी शुरू करी थी? हाँ जी, 25 साल हो गए। एक्चुअली बेसिकली क्या है कि रवजीत जी देखिए हम लोग पूरी मतलब एक इंडियन कंपनी है। पूरी मतलब एक वी आर जैसे यही बोला जाए ओईएम जो ये होता है, तो प्राइमरीली हम लोग इंडियन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड ओईएम रहे हैं और पूरा फोकस जो है कंप्लीटली सारा काम हम कंट्री में ही करते हैं। मतलब हम अपना हार्डवेयर डिज़ाइन भी इंडिया में करते हैं, अपना हार्डवेयर मैन्युफैक्चर भी करते हैं, अपनी अपना स्टैक भी है, अपना सर्विस स्टैक भी है। तो एंड टू एंड है और क्लियरली हमने अपना फोकस शुरू से 25 सालों में बहुत क्लियरली हाई एंड कंप्यूटिंग के ऊपर ही रखा। जैसे कि हम पर्टिकुलर एरिया में जिसमें काम करते हैं जैसे सुपर कंप्यूटिंग, तो ये कंपनी जब शुरू हुई थी उस समय में अप्रोक्सीमेटली 2003-4 के अंदर इंडिया को सुपर कंप्यूटर नहीं मिल रहा था उस समय में, बिकॉज इंडिया के ऊपर सैंक्शंस था। तो बेसिकली उस समय हम लोगों ने काम करके अपने हमारे जो साइंटिस्ट थे उनके साथ काम करके इंडिया में एक सुपर कंप्यूटर जो बनाया, दैट वो दुनिया के 269 लिस्ट हुआ। तो काफ़ी प्राउड मोमेंट था। तो 20 साल से ज़्यादा हो गया हम क्लियरली करते आए हैं। और अभी आपको रिसेंटली पता ही है हमने अभी एरावट डिप्लॉय किया जो कि दुनिया का 75वां फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, जो कि एआई और सुपर कंप्यूटिंग दोनों का मिक्सचर है। काफ़ी अच्छी मशीन है जो कि अभी सीरियल हुई है लास्ट मंथ। तो अप्रॉक्सीमेटली क्या इस जर्नी में हम लोगों ने 300 से ज़्यादा सुपर कंप्यूटर्स लगाए हैं, हुई है लास्ट मंथ। तो अप्रॉक्सीमेटली क्या इस जर्नी में हम लोगों ने 300 से ज़्यादा सुपर कंप्यूटर्स लगाए हैं डिफरेंट एरियाज में। ये एरिया हो गया। दूसरा, हम प्राइवेट क्लाउड और एचसीआई पे काफ़ी काम करते हैं। तो बेसिकली क्या है ना, हमारी सिर्फ हार्डवेयर नहीं है, हम हार्डवेयर डिज़ाइन भी करते हैं, हार्डवेयर मैन्युफैक्चर भी करते हैं, पूरा सॉफ्टवेयर स्टैक भी है। तो क्या है ना, डिपेंडेंस अपॉन थर्ड पार्टी बहुत ये तो है ही नहीं तो बहुत मिनिमल है, क्योंकि पूरा का पूरा स्टैक हमारा अपना है। वो हमारे लिए यूनिक प्रपोजिशन है, क्रिएट करता है मार्केट में। और हमारे सारे प्रोडक्ट्स आप देखोगे तो बेसिकली डिजाइंड एज पर द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। मतलब हमने प्रोडक्ट्स चाहे सॉल्यूशंस इसलिए नहीं बनाए हैं किसी से compete करना है, एंड बहुत कंसिस्टेंट रहे। दूसरा क्या है, जैसे एआई की बात कर लीजिए। अब एआई में क्या है कि अप्रोक्सीमेटली देखिए जो जीपीयूज का एआई में बहुत बड़ा रोल होता है। जीपीयूज बेसिकली कंप्यूट पर्पस के लिए यूज होने शुरू हुए करीब 2010-2011 से। तब से हम लोग इंगेज्ड हैं, तो हमें जीपीयूज की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, हमारी टीम लगातार काम करती रही है। तो अब एआई के अंदर हम अपना स्टैक डेवलप कर रहे हैं जो कि पूरा का पूरा जो एआई का वर्कफ्लो है उसको पूरा एड्रेस कर पाए। नॉर्मली क्या होता है, जो भी सॉल्यूशन मिलता है एआई डेवलपर के साथ क्या दिक्कत होती है, उसके डिफरेंट स्टेजेस पे उसको डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है जिससे कि उसका काम हो सके। लेकिन हम लोग इस तरह का एक यूनिक एआई की बात कर लीजिए। अब एआई में क्या है कि अप्रोक्सीमेटली देखिए जो जीपीयूज का एआई में बहुत बड़ा रोल होता है। जीपीयूज बेसिकली कंप्यूट पर्पस के लिए स्टैक अपने सारे कंटेनर्स और सारी चीज़ों के साथ वर्क कर सके, जो उसका वर्क काफ़ी आसान हो जाए। तो उस तरह से बेसिकली हम उस पर काम कर रहे हैं। फिर जीपीयूज के लिए हमारी मशीनें स्पेशल है जिसके अंदर ज़्यादा जीपीयूज लग सकते हैं, उस पर उनकी बैंडविड्थ जीपीयूज को अच्छी मिलती है, तो परफॉर्मेंस अच्छा आता है। तो जब अब एआई ग्रो करेगा तो डेफिनेटली हमारे को एडवांटेज मिलेगा। ये हमारे प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशंस की बेसिकली जो है वो डेफिनेटली जो एआई जो काम कर रहे हैं उन लोगों को काफ़ी मदद होगी। ठीक है। और जिन दर्शकों को नहीं पता है जीपीयू शायद अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो सर ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं इसको?
हाँ, जीपीयू जी, जैसे एक जो भी कंप्यूटिंग डिवाइस होता है उसके अंदर एक सीपीयू होता है, जो कि मतलब कि जी, जो मेन माइक्रो प्रोसेसर होता है। जैसे क्या होता था, जीपीयू एक कार्ड होता था पहले तो, अब आजकल प्रोसेसर के माध्यम से भी आ गया। जिससे क्या होता है, वो प्राइमरली पहले बना था ग्राफिक को यूज, ये मतलब कि आपके आपके ग्राफिक्स को यूज करने के लिए। जी, लेकिन कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ गई कि सीपीयू से किसी का वो पूरा एप्लीकेशन का जो काम वो होता नहीं है, तो उनको ज्यादा कंप्यूट चाहिए, तो वो ग्राफिकल प्रोसेसर को भी यूज करते हैं। और एनवीडिया आज के दिन जो अगर पॉपुलर है, तो प्राइमरली इसके अंदर एनवीडिया का काफी बड़ा योगदान रहा है। और इसलिए एआई में भी उनका ये बड़ा रहेगा। हम लोग उनको अच्छे तरह से सपोर्ट करते हैं अपने सारे प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस में। जी। तो ये है जी। और अगर आप आगे चल के समझेंगे कि जितनी चीज़ें चाहे पीछे क्रिप्टो के समय में जो क्रिप्टो का एक बड़ा क्रेज़ चल रहा था, तो उसमें भी यस। या अभी भी है, तो वो माइनिंग में और उसमें भी जीपीयू का बड़ा इस्तेमाल है। उसके अलावा जितने भी विजुअल्स, जितने वीएफएक्स और वो सारी चीज़ों में उसमें जीपीयू का बड़ा यूज़ है। अब एआई और ये वाली चीज़ें जितना ज़्यादा उसमें जीपीयू का बड़ा वो है। संजय सर, मुझे एक चीज़ बताइए कि ये सारी चीज़ें तो हम सुनते हैं और उसका एक अब ये वो वाली टेक्नोलॉजी या वो वाली उस कंपनी उस प्रोडक्ट रेंज की आप बात कर रहे हैं जो कि एंड टू एंड आप बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे मान लीजिए लिस्टिंग के बाद में और अगर हम कहें तो ये हमारा कंपैरिजन आज की तारीख में तो ठीक है कि लिस्टिंग के अंदर में आपका डायरेक्ट पीयर कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि कुछ लोग केवल सॉफ्टवेयर में होंगे, कुछ लोग केवल हार्डवेयर में होंगे और आप एंड टू एंड की बात कर रहे हैं। अगर हम इंटरनेशनली इसको कंपेयर करेंगे तो एनवीडिया से करेंगे या एप्पल से करेंगे? नहीं, ऐसा देखिए वैसा बिल्कुल भी नहीं। कारण क्या है कि एप्पल तो देखिए टोटली कंज्यूमर डिवाइस में, एनवीडिया क्लियरली फोकस्ड है जीपीयूज के अंदर में, सिस्टम्स के अंदर में फोकस नहीं है। तो जी। बेसिकली एनवीडिया तो हमारा टेक्नोलॉजी पार्टनर है प्राइमरी मेजॉरिटी ऑफ चीजें के लिए। तो बेसिकली क्या है, अगर आप कंपैरिजन करेंगे, देखिए कंपैरिजन में क्या, हमारा डोमेस्टिक कंपटीशन नहीं, जैसे मैंने बोला ना कि हमने कंपनी में जैसे 25 साल हो गए, वी हैव बीन फोकसिंग ऑन कस्टमर्स रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंगली हमने अपने सॉल्यूशंस डिजाइन करे। तो आज के दिन हमारे को कंपटीशन हर जगह है, लेकिन कंपटीशन का क्या है, जैसे हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों चीजों पे हमारी अपनी एक्सपर्टाइज, अपनी डिजाइन करा हुआ प्रोडक्ट है। और क्या हमारा फोकस है हाई एंड कंप्यूटिंग पे। नॉर्मली हमारे जैसे जो भी एमएनसी कंपटीशन है, चाहे एचपी है चाहे डेल है, वो दोनों चीजें करते हैं। उनका क्या है कि उनका मेजर तो उनका फोकस होता है वॉल्यूम पे। जैसे कि आपका जो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, 80% रेवेन्यू आपका उनसे आता है उनके पास, कंप्यूटिंग पे कम आता है। तो बेसिकली प्राइमरली उनका उनके बॉक्सेस यूज करते हैं और वो लोग सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी का यूज करके देन फिर सोल्यूशन डिप्लॉय होता है। बहुत सारी चीजों में सॉफ्टवेयर कंपनी लीड लेती है, वो हार्डवेयर थर्ड पार्टी का यूज होता है, जैसे प्राइवेट क्लाउड और एचसीआई के केस में। हमारे केस में क्या, पूरा कंप्लीटली इंटीग्रेटेड है। तो बेसिकली अगर कंपटीशन हमारा करेंटली देखेंगे तो एमएनसी कंपटीशन ही ज़्यादा रहता है। डोमेस्टिक कंपटीशन बेसिक नहीं के बराबर है। और प्राइमरली अगर फ्यूचर में देखेंगे तो डेफिनेटली हमारे को देख के कुछ कंपनीज आएंगी जो भी इंटीग्रेशन करना शायद शुरू करेंगी, तो हो सकता हो, लेकिन आई थिंक इट इज़ डिफिकल्ट। बिकॉज देखिए हमारा फोकस अलग है, बहुत काफ़ी फोकस तरीके से चलते हैं। जैसे अब क्या है कि अभी तक हम नेटवर्किंग नहीं बना रहे थे, अब हम नेटवर्किंग बनाना शुरू कर रहे हैं। नेटवर्किंग में भी हम नॉर्मल नेटवर्किंग स्विचेस नहीं बना रहे, हम इंटरप्राइज ग्रेड डेटा सेंटर स्विचेस बना रहे हैं। अब डेटा सेंटर स्विचेस के अंदर आपको पता है आज के दिन इन लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इशूज हैं, जिसके चलते क्या है कि आज के दिन यूएस भी चाह रहा है कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड स्विचेस हो, इंडिया भी चाह रहा है वो हो। तो बेसिकली वी आर डूइंग इट फॉर दैट। हम पूरा ओरैन का कंप्लीट स्टैक बना रहे हैं, जो कि एंड टू एंड हार्डवेयर प्लस दी सॉफ्टवेयर एक्चुअली, तो पूरा स्टैक बना रहे हैं। तो बेसिकली हमारा फोकस अलग तरीके से है। तो बेसिकली कंपटीशन को देखिए, जहां तक मैं सोचता हूँ मिक्स करके ही देखना पड़ेगा आपको। मेरे को हेड टू हेड तो कभी मेरे को लगता नहीं है कि कोई जल्दी से कंपटीशन आपको मिलने वाला है। चलिए। संजय सर, ये सारी चीज़ें लेकिन जो आप बता रहे हैं, ये ज़्यादातर मुझे बी टू बी जैसी दिख रही हैं, पे भी कुछ फोकस है क्या? नहीं, बी टू सी पे हमारा फोकस नहीं है। हमारा बिल्कुल। देखिए, अगर हमारा फ्यूचर बिल्कुल भी प्लान्स नहीं में भी कि नहीं है अभी फिलहाल? हमारे हमारे प्लान्स में भी नहीं है। बी टू सी पे बिल्कुल फोकस नहीं है, बिल्कुल हमारा बी टू बी पे फोकस है। और बी टू बी पे भी हमारा फोकस जो है प्राइमरली हाई एंड कंप्यूटिंग पे रहेगा। हम लोग बॉक्स, कभी भी बॉक्स कंपनी बनना नहीं चाहते हैं। शुरू से बहुत बार ऐसा मतलब हमारे को ये आता है कि हम बॉक्स कंपनी बन जाए, बहुत सारा टेम्पटेशन आता है, लेकिन हमने इतने सालों से रोका है, तो अब नहीं बनना चाहते हैं हम लोग। जैसे कारण हमारा कस्टमर देखो तो 50% गवर्नमेंट रेवेन्यू आता है, 50% कारपोरेट रेवेन्यू आता है। और कारपोरेट्स में भी हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, सारे सारे मतलब जो बड़ी कंपनियां वही जुड़ी हुई है। मीडियम एंड स्मॉल बिजनेस के साथ भी हमारा ज़्यादा काम नहीं है, बिकॉज प्राइमरली हम लोगों का जैसे हमारे जो सोल्यूशंस हैं, उसके ज़्यादा जो अडॉप्टर्स हैं वो बड़ी कंपनियां ज़्यादा हैं, तो वो लोग ज़्यादा करते हैं। जी, लेकिन तो वही मेरा अगला मैक्सिमम अगला सवाल भी था संजय सर, लेकिन वो दिक्कत ये भी है कि अगर 50% हमारा सरकार से आता है और वो टेंडर्स और वो वाली गवर्नमेंट उसके अंदर में, तो एक तो वो बहुत कंपटीशन उसके अंदर में टफ होता है शायद, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और उसके अलावा जब अगर फिलहाल तो जल्दी होता हुआ तो नहीं दिखता, लेकिन अगर कुछ चेंजेस हुए
चेंज ऑफ गार्ड जैसी कोई चीजें सिचुएशन आई, क्योंकि हम 2024 भी सामने देख रहे हैं, तो उसका एक बड़ा रिस्क तो रहता ही है, तो उसको कैसे हेज नहीं, करेंगे सर? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कारण क्या, अगर आप ठीक से मेरी आरएचपी चाहे डीआरएचपी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली देखिए, गवर्नमेंट बिजनेस डेफिनेटली टेंडर से होता है, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन हम लोग काफ़ी प्रोएक्टिव हैं। हम लोग कस्टमर के साथ पूरा सोल्यूशनिंग करते हैं, उसके बाद जाके उस पर काम करते हैं। तो नॉर्मली हमारे गवर्नमेंट बिजनेस पे भी हमारी जो मार्जिन जो हमने रिफ्लेक्ट करी है, वो मार्जिन हमको दिखती है। ठीक है, अगर ये कॉम्पिटिटिव हमने दिखाया है, हमारा आप अगर देखेंगे हमारा ग्रॉस मार्जिन 25% से ऊपर है। अगर 25% से ग्रॉस मार्जिन अगर हम ऊपर मेंटेन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी हैव समथिंग इन आवर सॉल्यूशन सो दैट वी आर एबल टू डिराइव इट इन स्पाइट ऑफ गेटिंग इनटू द टेंडर्स एक्चुअली। सो बेसिकली वी हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देयर। दूसरा क्या, देखिए डेफिनेटली 24 सामने है, मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिखता है। लेकिन आपको बता देते हैं कारण क्या, ये मार्केट्स जो है ना, ये मार्केट्स की डिमांड जो है, आप एआई का डिमांड चाहे कुछ भी हो जाए वो कम नहीं होने वाला। प्राइवेट क्लाउड का आपको पता ही है, सारे बैंक अभी जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं करीब करीब सारे अभी ये तो अपनी प्राइवेट क्लाउड के आरएफपी लेके आ गए हैं, चाहे लेके आने वाले हैं। तो उन चीज़ों पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो प्राइमरली ये डिमांड काफ़ी ड्रिवन है, and we are very sure basically that demand will sustain. So I don't think we have any kind of basically apprehensions about the market or the political situation. जी संजय सर, अगर इसी में थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकें कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वाला शेयर कैसा है, कितना कितना किस तरीके? हमारा 99% सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है। स्टेट गवर्नमेंट में, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट में बिल्कुल भी नहीं है। स्टेट डेटा सेंटर्स वगैरह आ रहे हैं, लोग हमारे को अप्रोच कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली प्राइमरली अगर देखेंगे ना तो नॉर्मल गवर्नमेंट है नहीं हमारे। बेसिकली गवर्नमेंट के तो लास्ट जो बेसिकली आर एन डी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी चाहे बड़ी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब कि आप एजुकेशन वगैरह के भी जो लार्ज जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोग हैं हमारे साथ। चाहे पब्लिक सेक्टर जो आपके जो जैसे कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वो नवरत्ना एंटरप्राइजेस हैं, तो बेसिकली दे आर पार्ट ऑफ इट। तो ये लोग हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पे एक चीज और देख रहा था संजय सर, मैं नोटिस कर रहा था कि ऑर्डर बुक पिछले कुछ 6 महीने के अंदर में थोड़ी सी मेलो डाउन हुई है, कुछ कम नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है ना, ऑर्डर बुक तो हमारा रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिख गया आपको। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारा ऑर्डर बुक 6 से मतलब बेसिकली हमारे ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन साइकिल जो है वो 6 हफ्ते से 12 हफ्ते का है। ठीक है, 6 तो क्या होता है कि वो इमीडिएटली जब बिल आउट हो जाएगी तो ऑर्डर बुक कम हो जाएगा। तो बेसिकली आपको दिख रहा है मार्च में हमारा टोटल हमने मार्च क्लोज किया 447 या 440 से अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो बेसिकली तो हमारे ऑर्डर्स काफी ऑर्डर्स जो है वो इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारा बेसिकली बिजनेस जो ड्राइव होता है वो हमारे पाइपलाइन पे होता है, वो काफी स्ट्रांग है। और बेसिकली ग्रोथ मोमेंटम आपको जो लास्ट 2 साल से दिख रहा है उसी तरह का ग्रोथ मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग इट। तो बेसिकली ऑर्डर बुक एक्चुअली सही बैरोमीटर नहीं है देखने का, बिकॉज ऑर्डर आया आपके 6 हफ्ते से 12 हफ्ते में वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। आपकी बिलिंग हो गई तो फिर वो ऑर्डर बुक आपकी कम हो गई, दोबारा ऑर्डर बुक फिल होगी। तो ऑर्डर बुक इज, वी डोंट हैव अ वेरी लॉन्ग ऑर्डर बुक जो कि 1 साल लगेगा करने में, चाहे समथिंग ऑफ दैट नेचर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जितना मैं समझ रहा हूँ सर, 257 करोड़ का फ्रेश आईपीओ था, जिसमें से 51 करोड़ ऑलरेडी आपने प्री आईपीओ में रेज कर लिया। करेक्ट, यस सर। ठीक है, तो ये जो अब 206 करोड़ करीब बच रहा है जिसको हम रेज करने जा रहे हैं, और उसका डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे, कहाँ इस्तेमाल होगा? ऐसा है हमारे लिए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में क्या है ना कि कैपेबिलिटी की जरूरत बहुत ज्यादा है। जैसे हम नेटवर्किंग स्विचेस भी बना रहे हैं, फिर हम सर्वर के मदरबोर्ड जैसे जो एसएमटी करते हैं, तो ये मदरबोर्ड्स कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये 18 से 22 लेयर के एक में 3200 कंपोनेंट लगते हैं। तो बेसिकली क्या नॉर्मल इंडिया में जो एसएमटी होती है वो 6 से 12 लेयर पीसीबी पे होती है। वैसे हमारा जो है सो बेसिकली 12 से 18 लेयर का होता है। तो बेसिकली हम लोग को स्पेशल इक्विपमेंट्स चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली इसमें 35 करोड़ का केपेक्स है हमारा, जो कि हमारी नई मैन्युफैक्चरिंग लाइन के नीचे हम नेटवर्किंग स्विच भी बना रहे हैं। फिर एआई के लिए स्पेसिफिक हम लोग वर्क स्टेशन और ये सारी चीजें बना रहे हैं। प्राइवेट 5G के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे को उसके लिए चाहिए, तो वो है। उसके अलावा हमारा कुछ अप्रोक्सीमेटली थोड़ा 20-22 करोड़ का कुछ डेट है, उसको डेट है हमारा, उसको खत्म करने के लिए। और बाकी हमारा 120 से 130 करोड़ के बीच का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। तो यही हमारा टोटल प्राइमरी का पर्पस है। बढ़िया, इंटरेस्टिंग है। सर सर बस चलते चलते मेरे को एक चीज बता दीजिएगा, अपने प्लांट्स कहाँ पे हैं और उसमें सोर्सिंग कैसे है, कितना डिपेंडेंस है इंपोर्ट पे चिप्स वगैरह के हिसाब से? देखिए ऐसा है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंटली जो है फरीदाबाद हरियाणा में है क्लियरली। ठीक है, यहीं पे है हमारा एक प्लांट ऑलरेडी है, दूसरा ऑलरेडी अभी रेडी हो रहा है, जो कि मेरे ख्याल से इस महीने के हो जाएगा। और तीसरे के लिए दूसरा भी फरीदाबाद में ही लैंड एक्वायर कर लिया, फरीदाबाद में ही है। जी जी।
फरीदाबाद में। और सोर्सिंग के लिए देखिए ऐसा है कि सिंस हम लोग एक ओईएम के रूप में काम करते हैं, इंडियन ओईएम्स काफी कम है, तो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, बिकॉज उनको भी अपनी मार्केट शेयर की चिंता होती है। तो प्राइमरली उन्होंने ऐसा नहीं बोलूंगा कि हमारे को दिक्कत हुई, इतने शॉर्टेज दिक्कत नहीं हुई, ऐसा नहीं था, दिक्कत जरूर हुई, लेकिन वी आर बेटर ऑफ, बेसिकली वी गॉट गुड सपोर्ट, बिकॉज उनको भी अपने मार्केट शेयर का ये होता है, तो उन्होंने अच्छे से सपोर्ट किया। और हमें सोर्सिंग देखेंगे तो प्राइमरली डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से ही होता है। एंड मैक्सिमम सोर्सिंग हमारी यूएस, ताइवान, इन्हीं 2 कंट्री से ज्यादा होती है। जी, कंपोनेंट ठीक है। नहीं, मैं इसलिए समझना चाह रहा था कि वो जो चिप्स वाला जो इतना चैलेंज चल रहा है और उसमें जितना फॉक्सकॉन और वेदांता और बहुत सारी खबरें हाल ही में आई हैं, उन खबरों का या अगर यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू होता है तो उसका अपने को फायदा मिलेगा? अभी सेमीकंडक्टर इंडिया में बनता नहीं है, ठीक है ना। जी, सेमीकंडक्टर्स इंडिया में बनेंगे तो डेफिनेटली सेमीकंडक्टर्स जो है वो भी इंडिया से मिलने लग जाएंगे, तो उसका डेफिनेटली हमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक। लेकिन अभी जो कर रहे हैं, अभी हमारी इंडस्ट्री में मतलब काफी अभी 49 नैनोमीटर और इन पे चल रहा है काम। प्राइमरली हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा और बेटर चाहिए होता है, लेकिन आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड मूव विच गवर्नमेंट इज वर्किंग, एंड दैट विल रियली हेल्प इन मेकिंग द कंट्री सेल्फ सफिशिएंट एज वेल। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सारी अच्छी इम्पोर्टेंट जानकारी आपसे मिल गई है और एक बार फिर हमारी शुभकामनाएं आपको आपके आईपीओ को लेकर के, और उम्मीद करते हैं कि बढ़िया आईपीओ होगा। और अगर मैं आपको बताऊं, शायद आपको ज़्यादा पता होगा, लेकिन जीएमपी के अंदर में ग्रे मार्केट में ज़बरदस्त रिस्पांस ऑलरेडी है, प्री में भी ऑलरेडी अच्छा रिस्पांस है और बहुत बज़ क्रिएट कर रखा, टॉक ऑफ द टाउन जिसको कहते हैं, उस तरीके की चीज़ है आपके आईपीओ को लेकर के। तो निश्चित रूप से बढ़िया रिस्पांस मिलना चाहिए, बाजार का ट्रेंड भी सपोर्ट करेगा और उम्मीद करते हैं कि एक बढ़िया ओपनिंग के साथ में आप बाजार में आएंगे, आपका स्वागत किया जाएगा बड़े धमाकों के साथ में, बड़ी पार्टी के साथ में। और क्योंकि आप फरीदाबाद में ही हैं तो हम दिल्ली से ही ऑपरेट करते हैं, तो उम्मीद करेंगे कि कभी आपके प्लांट को भी विजिट कर सकें और वहां से भी वो सारी डिटेल्स दर्शकों तक पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए संजय जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। ये थे संजय लोढ़ा जी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से नेटवर्क टेक्नोलॉजीज का आईपीओ, उसकी कंपनी किस तरीके से काम कर रही है और आगे किस तरीके से प्लान्स हैं, ये सारी चीजें हैं। और साथ ही साथ एक और शो करेंगे जहां पे हम एक्सपर्ट्स को लेकर के आएंगे, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे फंडामेंटल्स और बहुत सारे इशारे आपको मिल गए हैं कि जिस तरीके से जिन चीज़ों में है, और इसी तरीके का मिलते जुलते या डायरेक्ट, क्योंकि कंपटीशन कुछ नहीं है, ये एग्जैक्टली पीयर टू पीयर कंपटीशन मुश्किल है, क्योंकि ये एंड टू एंड ये कंपनी काम करती है, लेकिन जिन चीज़ों में काम कर रही है वो इस समय के हॉट बिजनेसेस हैं, हॉट टेक्नोलॉजीज हैं, उसके अंदर में काम कर रही, तो निश्चित रूप से एक बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। और डिटेल्स देकर के आएंगे आपके लिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ बिजनेस, बने रहिए हमारे साथ में और बताते रहिएगा कि किस तरीके से और शोज को और बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। आज के बाजार का हाल कैसी होगी कल